Hello student, let us continue with one more point. Employment exchange centers work as a chain between unemployed and owners who were in search of such youth who were looking for employment, laborers, workers or educated skill and unskilled labor. सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स खोले हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जो ओनर्स है जो ऐसे यूथ की तलाश करते हैं जो उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब उनकी कंपनी में उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में ऐसे लेबर्स वर्कर्स और एजुकेटेड स्किल और अनस्किल लेबर की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे यूथ जो अपने ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। तो ऐसी एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर जो एक चेन बना दिए ये दोनों के बीच में, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड दिस प्लेस एंड द टाइप ऑफ वर्क। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप अगर उधर रजिस्टर कराओगे तो एक लिंक करा दे रहे हैं जो लोग तलाश में है लेबर वर्कर की और जो लेबर वर्कर ढूंढ रहे हैं जॉब, उनके लिए आसान हो जाता है। और इसके लिए दिस सेंटर प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैगजीन्स लाइक रोज़गार कारकिर्दी के मैगज़ीन के ज़रिए ये सेंटर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज थ्रू मॉडल कैरियर सेंटर एंड हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है हेल्प्स पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्किल प्रोग्राम क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट फेयर हो रहा है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐसे मैगज़ीन के ज़रिए या ये टोल फ्री नंबर के ज़रिए हो रहा है। टिल 2015 देयर वर 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स इन आवर कंट्री। 2015 की साल में पूरे देश में ऐसे 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स सरकार ने खोले, इन विच जिसके अंतर्गत टिल 2012 में 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड हैड रजिस्टर्ड ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर कंट्री में इतने सारे लैक्स अनएम्प्लॉयड जो थे उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया। वाइल इन गुजरात 8.30 लाख अनएम्प्लॉयड हैड टू रजिस्टर देयर नेम्स, जिसमें गुजरात ने 8.5 लाख अनएम्प्लॉयड जो थे उन्हें अपना नाम रजिस्टर कराए ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स के ज़रिए। उसमें हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो सरकार ने क्या एफर्ट्स किए, क्या सरकार ने अपना स्कीम्स या प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश किया। नाउ लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल सी द लेबर मार्केट। विश्व में हमारी क्या मार्केट है लेबरों की, मज़दूरों की। When change of labor is there among nations of the world, it is called world labor market. World labor market किसको बोलते हैं? जो एक विश्व के किसी एक देश से दूसरे देश में लेबर्स चेंज होते हैं। When laborers migrate from one country to another for employment, business training or higher education, it is called movement of labor at international level. इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी लेबरर्स जो मज़दूर है वो माइग्रेट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए या ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन के लिए, तो ये जो मूवमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल में इसको वर्ल्ड लेबर मार्केट बोलते हैं। वर्कआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशनल नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ मोर इनकम, मोर फैसिलिटी, बेटर जॉब इज ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। जो हमारा वर्ल्ड लेबर मार्केट में हमारे मज़दूर जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या ज़्यादा फैसिलिटी के लिए या अच्छी जॉब के लिए माइग्रेट हो जाते है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली
country-wise mobility of labor become popular in a noteworthy manner as a result of migration to the other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent a lot of money on them, facing a great flow of personalities having talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude, जो ऐसे परमानेंट सेटलमेंट के लिए माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पीपल है, हु हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी, जिसमें बहुत सारे पैसे हमने खर्चे किए हैं, और ऐसी जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो है वो हम गंवा रहे हैं. टेक्निकल नॉलेज एंड साइंटिफिक एटीट्यूड एज a result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy. और ये सारी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की इफ़ेक्ट शुरू हो गई है. इन द प्रेजेंट टाइम डिमांड फॉर पीपल हैविंग नॉलेज एंड स्किल in information technology, communication technology, biotechnology, computer और medical has increased. ये सारी फील्ड में जो है उसमें अभी डिमांड इंक्रीज हो रही है. Many countries are appointing such people who have special qualification and skill as trained expert laborers and experts. और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही है जिसके पास ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन है. दे अडॉप्ट अट्रैक्टिव टैक्टिक एंड प्रैक्टिसेस विथ हाई पर्क्स. और इनको अट्रैक्शन के लिए अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने अपना सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं और हाई पर्क्स दे रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं. तो हमारे जो कंट्रीज से जो स्किल और टैलेंटेड लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में परमानेंट सेटल के लिए जा रहे हैं. इंडस्ट्रियल फर्म्स सेंड देयर एम्प्लॉइज़ टू फॉरेन कंट्रीज़ टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. कुछ हमारे इंडस्ट्रियल फर्म्स है जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपने एम्प्लॉइज़ को क्वालिफिकेशन के लिए, नॉलेज के लिए या ट्रेनिंग के लिए दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं टू सर्वाइव कंपटीशन. वो इसलिए भेज रहे हैं कंपनी को कंपटीशन से बचने के लिए, वो कंपटीशन को फेस करने के लिए भेजते. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन. और ये भी एक इंटरनेशनल माइग्रेशन का पार्ट है. लाइक कंट्री रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज़ फॉर जॉब्स. फॉरेन कंट्रीज़ में जो कोई भी पीपल माइग्रेट होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्री को इनकम के तौर पे मिलता है. बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इनटू आवर कंट्री इन दिस वे, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सोल्व टू सर्टन एक्सटेंट. और ऐसी फॉरेन मनी का जो फ्लो होता है हमारे देश में, इसके ज़रिए तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेट इम्पोर्टेंट चैप्टर poverty and unemployment. In this chapter we have seen the reasons of poverty and unemployment की स्कीम्स वगैरह हमने देखे. ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो write down the question answers given below the chapters. If you have any doubt, please tell me, call me. Thank you.